प्रणाम। हम जानते हैं, सुनते हैं, यानी सुनकर जानते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी साधना बिखरे हुए ना हो, साधना बिखरी हुई ना हो। किसी भी एक मार्ग को तल्लीनता से अनुसरण करे, उसमें डूब जाए, उसमें अपने आप को न्यौछावर कर दे, फिर उसी साधना से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और दिल की जितनी सारी घाव है जो जगत से प्राप्त होता है, विषय की रुचि के कारण प्राप्त होते हैं, उन सभी घाव से मुक्ति मिलती है। यानी सभी घाव धीरे धीरे सही हो जाते हैं और दिल के अंदर अद्भुत बड़ा शांति की अनुभूति होती है। तब सभी घाव वाली अवस्थाओं के विषय में कदाचित यदि स्मरण हो भी जाए तो वो कल्पना करके, यानी कल्पना जैसी प्रतीत होती है। इसलिए एक साधन होनी चाहिए। कोई नाम जप करे तो उसमें तल्लीन हो जाए, कोई ज्ञान मार्ग में चले तो गुरु की वचन को अटल कर माने। बोलते हैं ना, गीत में सुने हैं आप हम, गुरु के वचन अटल कर माने, साधु समागम कीजिए। इस प्रकार के है, गुरु के वचन अटल कर मानी, साधु समागम कीजे मनवा, कृष्ण नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानी, साधु समागम कीजे मनवा, कृष्ण नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानी, साधु समागम कीजिए, साधु समागम कीजिए मनवा, कृष्ण नाम कही लीजिए। यानी गुरु वाक्य जो है उस पर निष्ठा रख के अटल कर मानी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपन को छोड़ेंगे नहीं। दृढ़ता से, पूरी आंतरिकता से उसे पकड़ ले। ऐसी दृढ़ता से गुरु वाक्य को पालन करे। और साधु समागम, यहाँ पर साधु समागम यानी साधु संतों की संग, उनके संग की प्राप्ति हो जाए और साधु संतों के चरणों में बैठकर श्रद्धा से, विनम्र भाव से उनके वचनों का श्रवण करे। सुनते सुनते ही मन की मलिनता दूर होने लगती है। अद्भुत बात है। इसलिए हम लोग पाते हैं वर्णन में कि बहुत प्रकार की साधना एक पलड़ा में, दूसरी पलड़ा में थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी समय का सत्संग यानी साधु संग। ऐसा रखा जाए तो साधु संग वाली जो पलड़ा है वो भारी निकले और बहुत प्रकार के साधना एक तरफ वो हल्का पड़ गई। इसलिए गुरु वाक्य को पकड़ के सही समय पे सही ढंग से साधु संग करे। ऐसा नहीं कि गुरु वाक्य किसी को नाम जपने की उपदेश गुरु से प्राप्त भय, वो
सुन रहे हैं ज्ञान मार्ग संबंधित बातें, तो उनकी निष्ठा में छेद लगेगी, यानी निष्ठा में दरार आ सकती है। किसी को विशुद्ध ज्ञान मार्ग के मार्गदर्शन प्राप्त हुए, वो भक्ति संबंधित विषय सुन रहे हैं, जैसे गुरु के उपदेश है उसी के अनुसार पूरी तरह न चलकर भक्ति संबंधित बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, योग संबंधित बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी ज्ञान मार्ग की जिस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए उसमें ये दरार लाती है। कोई योग मार्ग में है, गुरु जी ने उनको कुछ क्रिया बताए, साथ में कुछ जाप उसको करने के लिए बोले, रोज 2 घंटे या 3 घंटे बैठकर, और चलते फिरते कोई क्रिया या नाम सुमिरन दिए। तो ऐसी स्थिति में एकाएक को ज्ञान परक बातें यानी ज्ञान मार्ग संबंधित बातें सुनने लगी, पढ़ने लगी, उस पर विचार सुनने और करने भी लगे। ऐसी स्थिति में उनकी योग निष्ठा भंग होगी। कोई कर्म मार्ग में लगे हुए हैं, उस पर कुछ ढील देके योग मार्ग संबंधित विषय सुन के विशेष रुचि ले रहे, इस विषय में भी उनकी कर्म मार्ग में, कर्म योग की निष्ठा में दरार आएगी। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अरे वो कर्म मार्ग में लगे हुए हैं, उनके योग मार्ग की बातें सुन के उनकी रुचि बढ़ रही है, तो इसमें हर्जा ही क्या है, दिक्कत क्या है? बढ़ तो रहे हैं ना उसी लक्ष्य की तरफ। मजे की बात है, वो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहे, पर कुछ दिन बाद वो योग मार्ग में भी अपनी निष्ठा को, अपनी जो निष्ठा है उसे बरकरार नहीं रख पाएंगे। क्योंकि मन की रजगुण प्रवृत्ति, चंचलता मन की, कर्म मार्ग में चलते चलते थोड़ी थोड़ी कामनाएं उनको सता रही है। इस कामना के कारण वो कर्म मार्ग के गहराई में प्रविष्ट नहीं हो पा रहे। वो मतलब उनका मन, और गहराई में प्रविष्ट ना हो पाए तब अंदर के रस की जो अनुभूति या स्पर्श थोड़ी बहुत भी ना होवे, तो एक सामयिक यानी क्षणिक या कुछ समय के रूखा सूखापन, फीकापन या शुष्कता की अनुभूति हो रही है। तत्काल में भक्ति यानी योग मार्ग के कुछ रोचक प्रसंग सुन के उसकी तरफ खींचे जा रहे या उसका मन खींचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ दिन बाद उसमें चलते चलते, कुछ महीने, बहुत अधिक हो तो 1-2 साल चलते चलते उसमें भी वो थकने लगेंगे, क्योंकि उसमें भी उन उपदेशों के अनुसार चलकर जिस जगह पे जाने से रस की अनुभूति होने लगती है अनायास, कल्पना किए बिना, उधर तक पहुंचने के लिए जैसी लगन की आवश्यकता है उतना धैर्य तो है नहीं लगे रहने की, तो उसमें भी छेद आएगी, यानी दरार आएगी, रुकावट आएगी। उसको छोड़ के वो दूसरे मार्ग की तरफ सहज ही उसका मन जाएगा। इस कारण से बोलते हैं, किसी भी एक मार्ग को पकड़े या गुरु बता दे जो हर दृष्टि से मंगलकारक है, वो बताए कि ये दिख तो रहा है ज्ञान मार्ग में चलने वाले, थोड़ी बहुत संस्कार भी है, पर ज्ञान मार्ग में जब त्याग वाली बात आएगी, शुद्ध विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, तब विषय वासना की जो आदत है वो उसके मन को खींच के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ रख देगा, यानी जाने नहीं देते, वो खिंचाओ। ये जानकर गुरु जी ने उनको नाम सुमिरन के मार्ग दिए कि नाम सुमिरन
करते करते अंदर की वासना ही खत्म होने लगे और उसकी जगह पे शांति और आनंद की अनुभूति शुरू हो जाए। कोई योग मार्ग के प्रति थोड़ी रुचि है ऐसी प्रतीत हो रही, पर गुरुजी बोल रहे उस पर न जाओ। प्रतिदिन 1 घंटे आसन में बैठ के शांति से नाम सुमिरन करो, सदाचार, शुद्ध आहार और समय के अनुसार उपासना करो, यानी नाम सुमिरन करो, और चलते फिरते जितने हो जाए अंदर ही अंदर नाम सुमिरन को बरकरार रखो, यानी जारी रखने की प्रयास करो। ये बोले, पर उसका मन उसमें कुछ खास द्रवित नहीं हुआ। वो लग गए योग के अलग अलग मुद्राओं में, पर कुछ दिन होते होते उनके मन की जो थोड़ी बहुत सरसता थी वो गायब हो गई। फिर वो वहीं से भटक गया दूसरे किसी मार्ग के प्रति। इस प्रकार के ही होते रहते हैं। और अद्भुत बात है, आजकल YouTube में अलग अलग प्रकार की वीडियोस उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के मन वाले जो दर्शक श्रोता होते हैं, सुनकर अनजाने में ही भ्रमित होते रहते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कम या ज्यादा समय इसी में ही व्यतीत हो जाते। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो कुछ सुनना है, समझना है, अपनी तरफ से जो करना है प्रयास पहले कर लिया जाए। पर गुरु प्राप्त हो जाने के उपरांत व्यक्ति अपनी तरफ से आध्यात्मिक प्रगति के लिए और कोई विशेष प्रयास कर रहा है, इसका मतलब गुरु के बताए हुए उपदेश के प्रति उनकी निष्ठा और गुरु के प्रति उस प्रकार श्रद्धा विद्या नहीं हो पाया, आई नहीं उस प्रकार की निष्ठा। तो ऐसी स्थिति में भटकने से, यानी भटकाव से बचने के लिए जबरन गुरु निर्देश की पालना ही करनी चाहिए। पालन करते करते मन जब पर्याप्त रूप से शुद्धता की स्थिति में पहुंचे, तब अपने आप श्रद्धा प्रकट होने लगता है, अपने आप भक्ति प्रकट होने लगती है, थोड़ी थोड़ी करके। और साधना यानी गुरु की बताए हुए मार्ग के प्रति निष्ठा सहज ही उपजती है अंदर से। दिन व दिन वो इतनी बढ़ती जाती है, मन को उसी में तल्लीन करके वही निष्ठा लक्ष्य के साथ मन को एक कर देती है। इसीलिए बार बार बताया जाता है, सब एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब साधे मतलब सभी अलग अलग प्रकार के साधनों को निंदात्मक दृष्टि से देखी नहीं गई, पर अक्सर बहुत सारे साधनों में लगे हुए व्यक्ति के चित्त विक्षिप्त होते हैं। तो विक्षिप्त चित्त लेके, यानी चित्त लेके विक्षिप्त मन लेकर कैसे भला व्यक्ति स्थूल इंद्रिय राज्य से, स्थूल मन के राज्य से सूक्ष्म भीतरी अनुभूति के राज्य में प्रवेश करे? ऐसा कदापि संभव है नहीं। इसीलिए मन के भूलभुलैया में जो माया के ही कारण से होता है, जहां तक हो सके उससे बचे और ऐसा सत्संग करे जिस सत्संग से सत्य की खुशबू आए, जिस सत्संग से जो जिस मार्ग पर चलने वाले हैं उनको प्रेरणा मिले, जिस सत्संग में सांप्रदायिकता की बदबू ना है, जिस सत्संग सत्य के आधार पर आधारित और जिस सत्संग का मूल लक्ष्य भी उस परम सत्य का संग प्राप्त करना और कराना। प्रणाम।